फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। सभी लोग बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सुबह की वीडियो में जो हमने एक चैनल क्रिएट किया था, हालांकि सुबह की वीडियो में जो हमने ऑप्शन चेन को एनालाइज किया था जिस तरीके से हम डेली करते हैं मॉर्निंग में, तो आपने देखा होगा कि हमें हर एक लेवल पर रेजिस्टेंस नजर आ रहे थे और पुट राइटिंग कम दिख रही थी। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये जो एक रेंज है, ये हमने एक रेजिस्टेंस जोन बनाया था, यहां थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नंबर्स का जरूर अपडेट होने का टाइम है, प्लीज वेट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो चैनल हमने क्रिएट किया था उस चैनल के हिसाब से देखें मार्केट सुबह एक रेजिस्टेंस ले चुका था। और फिर अगेन बात करें सपोर्ट की, तो मार्केट यहां से सपोर्ट ले चुका था। अब दोबारा से बात आ रही थी एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनाने की, और लेकिन जो नंबर्स थे वो बहुत कम थे, तो थोड़ा सा वेट करने का यही नतीजा हुआ कि इस चैनल का हमें ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिला, और ऊपर की तरफ मिलने के बाद अगेन एक रीटेस्ट भी काफी अच्छा हुआ, और फिर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम भी हमें लगातार ऊपर की तरफ देखने को मिला। सुबह हमने एक छोटी सी बात यह भी की थी कि जिस तरीके से कल मार्केट का मूवमेंट दिखाई दिया उसी तरीके से आज भी दिखाई देने की कोशिश हो रही है। उसी तरीके से मार्केट ने ओपनिंग भी लेकर हम बात करें तो आप देखिए यहां पर भी मार्केट ने एक गैप अप लिया था। मार्केट ने एक गैप अप लिया था, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग दिखी थी चैनल के अंदर ही, और वहां से मार्केट ने फिर लगातार ऊपर की तरफ मूवमेंट लेती चली गई थी। और सेम सिनेरियो आज भी यही देखने को हमें मिला था कि मार्केट ने गैप अप लिया, अगेन गैप अप लिया, रेजिस्टेंस जोन में ओपन हुआ ऑलमोस्ट। इस चैनल की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस लिया भी मार्केट ने, फॉल लिया सपोर्ट जोन से। अगेन ये सपोर्ट जोन जो रहा पुराना, इसीलिए हमने ये चैनल ड्रॉ किया था पुराने सपोर्ट्स को ही देखते हुए, और मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट भी लिया, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस जोन पर जाके मार्केट ने एक पॉज लिया, बढ़िया सा सिमेट्रिकल ट्राइंगल। आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़ा है सिमेट्रिकल ट्राइंगल, तो अगर पढ़ा है और अगर आपने कोई सिमेट्रिकल ट्राइंगल यहाँ पर नोट किया है और उसके ब्रेकआउट साथ के साथ चैनल का ब्रेकआउट, हालांकि थोड़े से चांसेस डाउन साइड के लग रहे थे, बट नंबर्स चेंज हुए। नंबर्स जब चेंज हुए हैं तब जाके एक सपोर्ट अच्छा निकल कर आया और फिर ब्रेकआउट भी मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद लगातार मार्केट ने अगेन ऊपर सपोर्ट लिया और काफी रेजिस्टेंस 22,200 के आसपास का रेजिस्टेंस जोन जो प्रीवियस था वहां पर ऑलमोस्ट जाके मार्केट ने 22,185 के आसपास जाके मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, वहां से लगातार फॉल भी मिल रहा है। अगेन जो शुरुआत हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन था, क्योंकि अब ये एक सपोर्ट जोन बन चुका है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार कि जब भी मार्केट किसी जोन को बार बार तोड़ने की कोशिश करती है तो जब तक तोड़ नहीं पाती तब तक ये हमारे लिए रेजिस्टेंस रहता है। अगर हम इस जोन की बात करें और तोड़ने के बाद अगर मार्केट एक अच्छा रनअप ले ले तो दोबारा अगर आती है तो यही जो पहले रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। और इतनी देर के टाइम में भी नंबर्स भी अपडेट हो जाते हैं जो शायद इस लेवल को एक सपोर्ट भी बनाने की कोशिश कर देते हैं। अगर फिलहाल हम ऑप्शन चेन को एक बार देखें भी, फिलहाल का ऑप्शन चेन जो चल रहा है, अगर मैं इसको और भी लेटेस्ट रिफ्रेश कर लूं तो आप नंबर्स देखेंगे कि कॉल राइटिंग की तरफ नंबर्स बहुत कम गिर चुके, मतलब जो थे मॉर्निंग में वो सब तो ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, और नंबर्स पुट राइटिंग की तरफ काफी अच्छे बढ़ गए। 22,000 काफी अच्छा एक सपोर्ट बन गया, 22,050 भी सपोर्ट है, 22,100 भी एक अच्छा सपोर्ट बन के तैयार हो रहा है। और धीरे धीरे देखिए तो आप 22,200 पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पुट राइटिंग होती हुई नजर आ रही है, जो मार्केट का फ्लो था उसके हिसाब से। लेकिन डे एंड के हिसाब से इंट्राडे देखें तो काफी लोग प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं। जिन्होंने मॉर्निंग से कहीं कॉल साइड पोजीशन बना रखी है तो वो एग्जिट कर रहे हैं अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए। थोड़ा सा आपको फॉल वो दिखने को मिला। फिलहाल 22,100 एक सपोर्ट के तौर पे नजर आ रहा है, क्योंकि कॉल राइटिंग अभी देखें तो यहाँ भी ऊपर कोई खास बड़े नंबर्स नहीं है। फिलहाल बीच में 22,200 पे 30,000 समथिंग का दिख रहा है रेजिस्टेंस की तरफ ही है। अभी नंबर तो ज्यादा जो है वो रेजिस्टेंस की तरफ है, और 22,200 पे आपको रेजिस्टेंस दिखा भी। अगर हम 22,150 की भी बात कर ले तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरफ ही नंबर है। बट मैं सिर्फ ये बात इन नंबर्स की इसलिए बात कर रहा हूं कि यहाँ पे भी नंबर्स हैं, तो अगर वो देख रहे हैं कि यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि हमें आगे चीज देखने को मिले। वो वनडे के चार्ट पे जरूर देखेंगे। तो फिलहाल वनडे के चार्ट पे अगर हम फिलहाल देखें, और जो हम लगातार कई दिनों से देख भी रहे हैं कि कंटिन्यू एक बाइंग सेलिंग दोनों प्रेशर का आप देख रहे हैं, बाहर बार डोजी कैंडल बनता हुआ नजर आता है। डोजी कैंडल भी आप पढ़ चुके होंगे क्या होता है। अब ये देखिए 3 डोजी कैंडल लगातार बन रही है जिसमें बाइंग सेलिंग प्रेशर दोनों बराबर लगभग दिखाई दे रहा है कि बाइंग भी हो रही है सेलिंग भी हो रही है। बाइंग चाहे वो गैप अप के फॉर्म में देख लें कि अगर बाइंग हम देखें गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है, तो दोनों तरफ से प्रेशर दिख रहा है, सेलिंग भी हो रही बाइंग भी हो रही। तो अभी फिलहाल लेकिन लगातार ट्रेंड किस तरफ है मार्केट का, ट्रेंड लगातार मार्केट का अप ट्रेंड की तरफ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल अब एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस के पास ऑलमोस्ट मार्केट पहुंच चुकी है। अभी हम बार बार देख रहे हैं कि सर ने 20 पॉइंट बचा है, 30 पॉइंट बचा है, 40 पॉइंट बचा है जो टॉप हाई था। अभी मार्केट ने ऑलमोस्ट आज एक नया हाई ऑलरेडी बना दिया है,
और ये ही एक टॉप ऑल टाइम हाई एक रेजिस्टेंस के तौर से मार्केट पे काम कर सकता है। अगर हम इस पैटर्न के नेकलाइन की बात करें, आई होप ये पैटर्न भी आपने स्टडी किया होगा, तो ये नेकलाइन भी एक रेजिस्टेंस जोन है। जब भी हमें इसे ब्रेकआउट मिलता है और एक छोटा रीटेस्ट होता है तो फिर हमें एक बहुत अच्छा अपर मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, जिसका बहुत दिनों से लोगों को इंतजार भी था। आरएसआई की तरफ भी देखें तो आरएसआई भी धीरे 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 अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 60 क्रॉस कर चुका है आज आरएसआई, मींस थोड़े बहुत चांसेस धीरे धीरे अपसाइड के देखने को मिल रहे हैं। नंबर्स चेंज होते हैं, कोई ग्लोबल मार्केट चेंज होती, कहानी दूसरी तरफ है, बट फिलहाल मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट देने की कोशिश लगातार कर रही है। क्यों? क्योंकि यही सेम चीज हमें बैंक निफ्टी में भी दिखाई दे रही है। पहले हम बैंक निफ्टी को जरा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लें तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मॉर्निंग में ही हमने इस पैटर्न को नोट किया था। आई डोंट नो आप लोगों ने सुबह मॉर्निंग वाली वीडियो देखी कि नहीं देखी, उसमें हमने यहाँ बात की थी कि एक अच्छा बुलिश मोमेंटम बना है, लेट्स सी कितना सपोर्ट मिलता है, क्योंकि मॉर्निंग में बैंक निफ्टी में भी एक्चुअली 46,000 पे सपोर्ट था, 46,500 पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था, यहाँ पास में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था बैंक निफ्टी के भी ऑप्शन चेन में। तो मार्केट ने टाइम लिया, पॉज लिया, ये हमने रेजिस्टेंस जोन बनाया भी था, इसका हमें ब्रेकआउट भी मिला और अब आप देखिए आप ऑलमोस्ट ये एक सपोर्ट की तरह ही बनते हुआ नजर आया है, क्योंकि वही कहानी जो बार बार रेजिस्टेंस था, एक बार ब्रेक मिला तो वो फिर सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अभी फिलहाल देखें तो बार बार मार्केट ने एक सपोर्ट भी बनाने की कोशिश की, अभी भी एक सपोर्ट के रूप में ही काम आ रहा है। और बैंक निफ्टी को भी अगर हम देख लें वनडे के चार्ट पे तो वहां पर भी निफ्टी की तरह ही सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भी हमें एक बार बार कुछ बाइंग सेलिंग प्रेशर दोनों, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी देखें, यहाँ तो ऑलरेडी एक बाइंग प्रेशर अच्छा दिखा था, जिसकी वजह से मार्केट आपको अब दिख भी रहा है। अब अगेन नेकलाइन सेम डबल बॉटम पैटर्न के हिसाब से देखें तो एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको ब्रेक कर ले तो मार्केट के टारगेट्स क्लियर हो जाएं 48,000 की तरफ मूव करने के लिए। ब्रेक की जरूरत है, 46,500 एक अच्छा ब्रेकआउट ले ले, कुछ 46,500 को बढ़िया सपोर्ट बनता हुआ अगर ऑप्शन चेन में फर्दर दिखता रहता है तो एक अच्छा सपोर्ट तैयार हो जाए, 47,000 की तरफ मार्केट मूव करे तो 48,000 के लेवल्स ऑलमोस्ट धीरे धीरे मार्केट के खुलने लगेंगे कि हाँ चलिए हमारा जो बुलिश ट्रेंड का जो पैटर्न है वो हमारे लिए सक्सेसफुली काम किया और मार्केट ने एक अच्छा रिजल्ट भी दिया। सो इसका वेट है काफी। और आरएसआई अगर हम देखें तो फिलहाल बैंक निफ्टी का आरएसआई अभी भी 60 के अंदर है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि शायद एक दो पॉज और ले। अगर बैंक निफ्टी कहीं पॉज ले लेता है, मान लेते हैं बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉज ले लेता है, तो फिर आपको निफ्टी में भी यहीं पर थोड़ा सा एक दो कैंडल और साइडवेज बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि निफ्टी अगर उधर पॉज लेगा तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी, तो निफ्टी के आपको कैंडल्स यहां पर कुछ बनते हुए नजर आए। यहां पर बनने का मतलब हुआ कि 22,150 से लेके 22,050 के बीच में, मतलब इस रेंज में कहीं कुछ कैंडल्स बनती हुई नजर आए एक दो, और फिर आगे एक्सपायरी भी आ रही है, परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर निफ्टी की भी है उसके बाद। तो लेट्स सी हाउ ऑप्शन चेन बिहेव्स, किस तरीके से नंबर। तो कल सुबह जरूर देखिएगा ऑप्शन चेन का वीडियो। आज का वीडियो कुछ इस तरीके हमने यहाँ पे चैनल बनाया था, ये जो चैनल की हम बात कर रहे थे अभी तक निफ्टी में, ये मॉर्निंग की वीडियो है, मॉर्निंग में हमने की थी। मॉर्निंग में डेली ये वीडियो करते हैं, ऑप्शन चेन को भी एनालाइज करते हैं, और इसी तरीके से हमने बैंक निफ्टी में भी इस तरीके से कुछ रेंज बनाया था। तो आप जरूर देखिएगा वीडियो, और ऐसे कुछ एड से बचकर रहें। फिलहाल चलिए अभी फिलहाल देखते हैं बैंक निफ्टी में वनडे के चार्ट पे देख ले तो बैंक निफ्टी के लिए नियरेस्ट जो एक रेजिस्टेंस है साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, 46,500 का एक रेजिस्टेंस जोन क्लियरली शो हो रहा है कि 500 पर फिलहाल 46,500 से लेकर 700 के बीच में ये एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। सपोर्ट की बात कर लें तो शायद 46,000 अब एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है एज पर ऑप्शन चेन भी। और निफ्टी के लिए भी बात करें तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट सब नया हाई ऑलरेडी बना चुका है। आज 22,200 के नए रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, फिलहाल 22,150 पे भी रेजिस्टेंस दिख रहा है। सपोर्ट 22,000 एक अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। ग्राउंड फिगर नंबर, ग्लोबल नंबर जो और फिलहाल जो ऑप्शन चेन में ये जो 22,000 का नंबर है ये सपोर्ट एक अच्छा नजर आया। तो अब इंतजार है बैंक निफ्टी में 22,150 ब्रेक हो तो शायद ऊपर के कुछ नंबर्स बढ़ते दिखें। 22,300, 350, 400 की तरफ मार्केट कहीं शायद मूव करने की कोशिश करे। अगर रेजिस्टेंस एक्टिवेट होता है, रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट होती है तो 60 से नीचे आरएसआई घूमेगा, और बैंक निफ्टी में भी आपको आरएसआई 60 से ही रिवर्सल भी लेता हुआ नजर आ जाएगा अगर कोई दोबारा से कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है मार्केट में। तो लेट्स सी किस तरीके से कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट्स ने, जो मैं अभी तक जितनी भी बात कर रहा था
टेक्निकल की सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे जो हम पैटर्न्स की बात कर रहे थे, उन सब चीज़ों को मैंने एक जगह एक्यूमुलेट करके काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है। वो कॉम्बो कोर्स में वेबसाइट पे जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लेट्स सी पहले कि आज जो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेवल्स थे वो क्या थे। ये सारे लेवल्स थे जो मैं डेली आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो अगर आप चाहें तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कभी कभी कोशिश करता हूँ कोई पैटर्न बनता हुआ नजर आता है तो वो भी मैं आप लोगों को इसी टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों को बहुत बार हेल्प भी हो जाती है जैसे इस तरीके से। तो आप चाहें तो ये फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल। मेरा कोई पेड टेलीग्राम चैनल नहीं है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से पहले बी अलर्ट प्लीज, मेरा कोई पेड ग्रुप, कोई व्हाट्सएप ग्रुप कुछ भी नहीं है, यही एक फ्री टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा कोई भी चैनल ऑप्शंस फॉर टुमारो के नाम से दिखता है वो सब फ्रॉड है, प्लीज फ्रॉड से बचिए। और आप ज्वाइन करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहीं से ज्वाइन करें। अगर नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिखकर भेज सकते हैं 7011292963। सिर्फ आपको हाई लिखकर भेजना है, मैं आपको आगे हेल्प कर दूंगा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए। तो ये जो स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हैं सभी कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट्स के हैं। मैं किसी को कोई टिप्स वगैरह नहीं देता हूँ। 11,852 का एक अच्छा प्रॉफिट है, 6,076 का एक अच्छा प्रॉफिट है। जय छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जय। तो 2,534 का एक अच्छा प्रॉफिट है। ये इन्होंने एक चैनल का वो एनालिसिस भेजा है, थैंक यू सो मच बोल के, वेरी गुड। 7,711 का एक अच्छा प्रॉफिट है। 2,331 1,187 ग्रीन इन लास्ट 4 मंथ्स, वेरी गुड। अगेन कैलाश जी का स्क्रीनशॉट है। कैलाश जी का ऑलरेडी एक पॉडकास्ट भी आ चुका है जिसमें हमने उनसे बात की थी, आप जाके जरूर देख सकते हैं चैनल पर। ये इस कॉम्बो कोर्स को डाउनलोड करने आप सिंपल वेबसाइट पे जाएंगे और मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली आपको जरूरत है कि नहीं, आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कोई जबरदस्ती नहीं है, ऐसा कुछ इसमें वो ब्रह्मास्त्र नहीं है कि आप इसको डाउनलोड करेंगे और कल से करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं। लेट्स सी क्या है इसमें टॉपिक्स। व्हाट इज ऑप्शंस, बिल्कुल बेसिक्स फ्रॉम द स्टार्टिंग। एक्चुअली ऑप्शंस, व्हाट इज ऑप्शंस का मतलब हुआ क्या समझना कि स्टॉक्स से कैसे डिफरेंट है, कैसे शेयर से कैसे डिफरेंट है। शेयर्स अलग चीज हो गई, ऑप्शन से अलग चीज हो गई, तो वो उनका डिफरेंस, हाउ प्रॉफिट्स कब होता है ऑप्शंस में प्रॉफिट। फिर टाइप्स ऑफ एक्सपायरीज, टाइप ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस, स्टॉप लॉसेस एंड एवरीथिंग इन डिटेल। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड वो आपको पता होनी चाहिए। Third most important thing for an option buyer, option Greeks like theta decay, gamma decay, ऑप्शन ग्रीक्स जो होते हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ के साथ चार्ट रीडिंग, टेक्निकल एनालिसिस पर ऑलरेडी पूरा ये कोर्स डेडिकेटेड है। उसमें कैंडल रीडिंग, चार्ट रीडिंग, टेक्निकल एनालिसिस। 17 टाइप ऑफ टोटल चार्ट पैटर्न्स हैं जो एक्सप्लेन्ड हैं, कैसे कहाँ एंट्री करते हैं, कौन से बियरिश पैटर्न्स हैं, कौन से बुलिश पैटर्न्स हैं, कौन से कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हैं, कौन से साइडवेज पैटर्न बताते हैं। टॉप 5 इंडिकेटर्स, कौन से लैगिंग इंडिकेटर हैं, कौन से, ऑलमोस्ट सारे लगभग जो इंडिकेटर्स होते हैं वो लैगिंग ही होते हैं, बट डिफरेंट टाइप का मतलब होगा कौन स्ट्रेंथ बता रहा है, कौन मोमेंटम बता सकता है, कौन सा इंडिकेटर किस चीज के लिए यूज करना चाहिए, वो सारी चीजें हैं। 5 इंडिकेटर्स हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजीज पर भी बात की है, स्ट्रैटेजीज भी हैं इसके अंदर, और उसमें से एक RSI इस डाइवर्जेंस की भी स्ट्रेटेजी है जो बहुत सारे लोगों को पसंद है, बहुत बार बहुत सारे लोगों को हेल्प भी करती है। और सबसे आखिरी में इन सारी चीज़ों को यूज करके एक ट्रेडिंग सेटअप है जिसमें कौन एक इंडिकेटर, एक पैटर्न, कुछ ऐसे सेट बनाकर एक सेटअप बनाया गया कि अगर इन रूल्स को फॉलो किया तो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, एक मार्केट का विजुअलाइजेशन अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। तो ये लास्ट के ये 2 मॉड्यूल आपको बहुत अच्छे हेल्प करेंगे। और फिर उसके बाद आपको ये 5th मॉड्यूल और 12th और 13th मॉड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं एक ही जगह पे। सिंपल कॉम्बो कोर्स ऑफर बटन पे क्लिक करना है, इसको 2499 के ऑफर में डाउनलोड करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में नीचे ही, जैसे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप खोलेंगे सबसे ऊपर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग कॉम्बो कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का optionsfortomorrow.com। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, कॉम्बो कोर्स ऑफर बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज आ जाएगा जहाँ पे आप सिंपली अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर डालकर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। 3.5 GB की जिप फाइल, पूरी फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको सारी वीडियोस आपके फोन में, टैब में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, जहां चाहें आप वहां उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने पास हमेशा के लिए सेव करके रख सकते हैं। मॉड्यूल्स की स्टडी करते टाइम अगर आपको किसी भी मॉड्यूल में, किसी भी वीडियो में, किसी टॉपिक पे कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो आप वहीं पर उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे क्वेश्चन आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7011292963। इस नंबर के अलावा मेरा कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो प्लीज बी अलर्ट फ्रॉम फ्रॉड्स। और कोई आपके क्वेश्चंस ज्यादा है, आपको लग रहा है ज्यादा क्वेश्चंस है, तो आप मुझे इस ईमेल पे मेल भी कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को पॉइंट वाइज मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच। लेट्स होप एंड लेट्स मीट इन अगेन। शाम को एनालिसिस की वीडियो में मिलते हैं जो हम लाइव करते हैं यूट्यूब पे शाम को 9 बजे के करीब।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकें चैट में और मैसेज हम बात कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।